गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विजय सिद्धार और मेरा सेमिनार टॉपिक है सिम्बायोटिक इंटरेक्शन विद प्लांट। यह पेपर सेकंड का है। इसमें हम सिम्बायोटिक इंटरेक्शन अर्थात सहजीविता के बारे में जानेंगे। तो यह सिम्बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है? सिम्बायोटिक इंटरेक्शन को हिंदी में सहजीविता के नाम से जाना जाता है। इसमें सहजीविता का अर्थ है साथ साथ, अर्थात सहजीविता का जो शब्द है उसमें सह का अर्थ है साथ साथ तथा जीविता का अर्थ है जीवन यापन करना। साथ साथ जीवन यापन करना ही सहजीविता कहलाता है। यहाँ इंटरेक्शन का मतलब होता है अंतरक्रिया। इसमें किस प्रकार से इंटरेक्शन होती है इसे ही सिम्बायोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। सिम्बायोसिस ऐसा संबंध जिसमें दो जीव होते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं, सिम्बायोसिस कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पहले लाइकेन, राइजोबियम एवं माइकोराइजा के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लाइकेन। लाइकेन यहाँ चट्टानों या पेड़ों की छालों में होते हैं तथा लाइकेन सिम्बायोटिक इंटरेक्शन दर्शाता है। यह दो जीवों के मध्य पाया जाता है। इस प्रकार का सिम्बायोटिक इंटरेक्शन फंजाई और एल्गी के मध्य पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है तथा इसे कवक को उपलब्ध कराता है। लाइकेन फंजाई और एल्गी के बीच में पाया जाता है। जीवों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। एल्गी में ये जो एल्गी होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है और भोज्य पदार्थ को फंजाई को देता है। भोज्य पदार्थ का निर्माण करके फंजाई को देता है। उसी प्रकार फंजाई में हाइप है जो मिसीलियम का बना होता है। मिसीलिया दूर दूर से खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है और न्यूट्रिएंट को एल्गी को देता है। मतलब इस प्रकार से इसमें देता है। इसके बाद देखते हैं हम राइजोबियम। राइजोबियम भी लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट में के जड़ों में पाया जाता है, जैसे चना। मतलब जितने भी दाल वाली फसलें हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण उनके जड़ों में रूट नोड्यूल्स पाया जाता है। ये जो जड़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो जड़ें होती हैं इसमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, क्योंकि निम्न वर्गीय पौधों होते हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे सीधे नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर सकते, इसलिए राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और होस्ट प्लांट को प्रदान करते हैं। और होस्ट प्लांट राइजोबियम को रहने के लिए आवास और भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जिसमें इस प्रकार से दिया गया है। जो ये जो राइजोबियम है यह होस्ट प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाता है, और यह जो होस्ट प्लांट है, यहाँ जो होस्ट प्लांट होता है वो राइजोबियम को रहने के लिए आवास और फूड का निर्माण का स्थान देते हैं। इसके बाद देखते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा को हिंदी में कवक मूल कहा जाता है। हिंदी में कवक मूल के नाम से भी जाना जाता है। और माइकोराइजा में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। यह पौधों के बीच जैसे पाइनस के इनके रूट में पाए जाने वाले कवक, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप पाया जाता है। दोनों मिलकर एक माइकोराइजा का निर्माण करते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। यह प्लांट का रूट है जो माइसीलिया का बना होता है, जो दूर दूर तक फैला नाइट्रोजन को लाकर हर प्लांट को दे देता है, और हर प्लांट इसको रहने के लिए आवास प्रदान करता है और फूड प्राइवेट कराता है। इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोराइजा। तो दो तरह से माइकोराइजा होते हैं, इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा और इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। तो इक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा इस प्रकार का माइकोराइजा होस्ट प्लांट की जड़ के बाहर की ओर पाया जाता है। जो होस्ट प्लांट होता है उसकी जड़ के बाहर की ओर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए पाइनस के जड़ों पर इस प्रकार का माइकोराइजा पाया जाता है। दूसरा है इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। यहाँ इंडो का अर्थ होता है अंदर। इस प्रकार का माइकोराइजा कॉर्टेक्स के माध्यम से रूट के अंदर सेल पर प्रवेश कर जाते हैं, जो कि इस प्रकार का माइकोराइजा है। यह ऑर्किड इपने पौधे में पाया जाता है। अब देखते हैं माइकोराइजा के
मिर्च, बैगन, गोभी, भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज अन्य सभी वर्गों में जिनकी नर्सरी तैयार की जा सकती है, उन सभी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से जड़ों में विकास होता है तथा जड़ें अधिक पोषक तत्व लेने में सक्षम हो जाती हैं, अतः फसलों की उपज में वृद्धि होती है। मिट्टी स्वास्थ्य को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। रासायनिक उर्वरक की बचत के साथ मिट्टी में लाभकारी जीवों की वृद्धि होती है। माइक्रोराइजा मिट्टी से फास्फोरस की उपलब्धता को 60 से 80% तक बढ़ाता है। जमीन की भौतिक रासायनिक दशा में भी सुधार लाता है। माइक्रोराइजा के उपयोग से जड़ों का बेहतर विकास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सहजीविता में जो साथ साथ जीवन का यापन करते हैं, यदि वे एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाते हैं तो यह सहजीविता नहीं कहलाएगा। अर्थात एक साथ साथ जीवन यापन करने के साथ साथ एक दूसरे को लाभ पहुंचाना भी जरूरी है। इसे ही सहजीविता कहलाते हैं। बस यहीं पे मेरा सेमिनार खत्म होता है। थैंक यू।